उज्जैन में एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा है। बिजली कंपनी के सहायक यंत्री ने अपने ही कर्मचारी से ट्रांसफर के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामला 3,000 रुपए में फिक्स हो गया था। जैसे ही फरियादी ने 3,000 रुपए कार्यपालन यंत्री को दिए, लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने उज्जैन मक्सी रोड स्थित बिजली दफ्तर के कार्यालय में सहायक यंत्री प्राणेश कुमार को 3,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों पकड़ आने के बाद सहायक यंत्री प्राणेश कुमार की आंखों में आंसू दिखाई दिए। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी अरुण चौहान प्राइवेट कंपनी के थ्रू आउटसोर्स में काम करता है। मोहनपुरा ग्रिड पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है। वह अपने गांव के पास चंदूखेड़ी ग्रिड में काम करता था, वहां से मोहनपुरा ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ से फिर अरुण चौहान ट्रांसफर करवाना चाहता था। फरियादी ने जब सहायक यंत्री से बात की तो उससे ट्रांसफर के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर दी। सर, मुझे चंदूखेड़ी से हटा के मोहनपुरा ग्रिड पे कर दिया था और वापस से मैंने वहीं जाने की मांग करी तो साहब ने मेरे से 10,000 रुपये मांगे। फिर 10,000 नहीं दे पाया मैं, सर ने फिर 5,000 मांगे, ये नहीं दे पाया। फिर सर ने बोला 3,000 दे दे, मैं तेरे को चंदूखेड़ी वापस से पहुंचा देता हूँ। तो आज क्या हुआ था, कब बुला था ये आपको? सब इन्होंने बोला था 1-2 दिन 4 दिन में दे देना। फिर मैंने शिकायत करी। आपको बता दे कि आउटसोर्स में और उनकी सैलरी 9,000 रुपए है, जिसमें से एक 10,000 रुपए मांग रहे थे। 3,000 में दोनों के बीच मामला फिक्स हुआ था। धनतेरस पर फ्रीगंज के ऑफिस पर फरियादी को रुपए लेकर बुलाया गया था। फरियादी ने लोकायुक्त को प्राणेश कुमार की शिकायत कर दी। आरोपी सहायक इंजीनियर मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला है। उज्जैन में वो ज्योति नगर स्थित एमपीबी कॉलोनी में निवास करता है। अरुण चौहान है, ये आउटसोर्सिंग के एमपीबी में लगे हुए हैं और इनकी मोहनपुरा ग्रिड पर पोस्टिंग है। ये चंदूखेड़ी ग्रिड पर पोस्टिंग चाहते थे ट्रांसफ़र, जिसके लिए प्राणेश कुमार सहायक यंत्री जो ग्रामीण उज्जैन है उनसे मिले तो उनके द्वारा 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री विश्वकर्मा सर को आवेदन किया था, जिसमें से सत्यापन मुझे निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा किया गया और सत्यापन सही पाए जाने पर आज चंदूखेड़ी का जो ग्रामीण ऑफिस है और उसमें सहायक यंत्री प्राणेश कुमार को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। लक्ष्मी पूजन, रोशनी और धन्य समृद्धि के पर्व दिवाली की शुरुआत खरीदी के 2 दिनी महामुहूर्त धनतेरस के साथ शनिवार से शुरू हो गया है। महामुहूर्त में रोशन बाजार में धन बरस रहा है और हर ओर पर्व का उजास छाया हुआ है। पहले दिन प्रदोष काल में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी व कुबेर का पूजन के साथ अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए प्रदोष काल में दीपदान किया गया। अगले दिन रविवार को सवार्थ व अमृत सिद्धि योग में मध्याह्न काल में भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाएगा। इस मौके पर आंगन में रंगोली सजेगी और दिए जलाए जाएंगे। ज्योतिर्विदों के मुताबिक 2 दिन बन रहे खरीदारी के इस महामुहूर्त में सोना, चांदी, भूमि, भवन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी 3 गुना लाभ देने वाली बन रही है। 23 अक्टूबर की शाम को प्रदोष काल में रूप चतुर्दशी का दीपदान होगा, जबकि अगले दिन 24 को सूर्योदय से पहले रूप सौंदर्य के लिए अभ्यंग स्नान किया जाएगा। शाम प्रदोष काल में कार्तिक अमावस्या होने से इसी दिन महालक्ष्मी पूजन भी होगा। अगले दिन सूर्य ग्रहण होने से 25 अक्टूबर को कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजन 26 और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा रही है। लखेरवाड़ी, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सती गेट सहित फ्रीगंज के बाजारों में दिन भर खरीदी के ग्राहकों की भीड़ रही। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाहन आदि की खरीदी भी शुभ मुहूर्त में की गई। कई लोगों ने वाहनों की एडवांस बुकिंग भी करवाई है। दीपोत्सव पर लोग घर के रंग रोगन के बाद अब सजावटी सामान की खरीदी करने में जुटे हैं। नए और पुराने शहर के बाजार में अस्थायी दुकानें लगी हैं। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पर्व है, कोविड के बाद 2 साल के बाद ये पर्व आया है, तो सभी लोगों में बहुत उत्साह है इस पर्व को लेकर कि 2 सालों के बाद हम वापस से निकल सके हैं मार्केट में और 2 दिन इसकी हम शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं और 2 दिन का ये उपलक्ष्य है हमारे धनतेरस के उपलक्ष्य में, तो मैं भी यहाँ पे कुछ चांदी सोना खरीदने के लिए आई हुई हूँ। धनतेरस के दिन मैंने अन्नपूर्णा माता जी ली है और उनके लिए एक कटोरी ली है। इनको धान्य के ऊपर बिठाते हैं, जिससे घर में धान्य भरा रहता है और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए धनतेरस के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा माता जी लेकर जा रही हैं। आप धनतेरस पे
लक्ष्मी जी के लिए मतलब पूजन वगैरह करते हैं हमारे यहाँ। तो इसका लक्ष्मी जी का सिक्का एक चांदी का हम लोग हर साल खरीदते हैं और इस साल भी हम लोग उसी ले आए हैं। और आज से मतलब दीपावली का पर्व स्टार्ट हो गया हम लोगों के। तो ये दूसरी चीज़ें भी, सोने की चीज़ें भी खरीदी जाती है, बहुत शुभ रहता है आज के दिन खरीदना। जैसे हम लोगों ने अभी ये भी कुछ कड़े देखे हैं, इनको पसंद आए हैं तो वो भी ले रहे हैं हम लोग। ऐसा संयोग बैठा है कि धनतेरस 2 दिन की मनाई जा रही है। पंचांग के अनुसार आज शनिवार को और कल रविवार को भी 2 दिन की धनतेरस है। इसमें ग्राहकों को काफ़ी सुविधा हो गई, क्योंकि सभी लोग घर में कामकाज के बाद फिर बाज़ार में मुहूर्त की खरीदी करने निकलते थे। लेकिन 2 दिन का पर्व होने से कस्टमर को ये आराम हो गया है कि यदि उन्हें कपड़ा ख़रीदना है तो वहाँ भी जा सकते हैं, सोना चांदी ख़रीदना है तो वहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा बर्तन वगैरह की भी आज खरीदी बहुत होती है तो वहाँ भी जाते हैं। तो उनको कस्टमर को काफ़ी समय मिल गया बाज़ार में ख़रीदी करने का, और इस वजह से बाज़ार में रौनक अच्छी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पैसा कर्मचारियों को दिया है, तो उसकी वजह से बाज़ार में रौनक काफ़ी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में जो बाज़ार पिटा हुआ था उसकी बनिस्पत ये बाज़ार अब की बार व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नगर निगम द्वारा संचालित गोपाल मंदिर स्थित केंद्रीय आयुर्वेद औषधालय में धनतेरस के अवसर पर भगवान श्री धनवंतरी का पूजन अर्चन किया गया। महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त द्वारा प्रतिवर्षानुसार पूजन किया गया। कई सालों से इस गौशाला का संचालन नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए अब और प्रयास किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी में धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और कुबेर का पूजन हर घर, दुकानों और ऑफिस में किया जा रहा है। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा भी वर्षों पुरानी केंद्रीय आयुर्वेद औषधालय में धनतेरस के अवसर पर भगवान श्री धनवंतरी का पूजन अर्चन किया गया। सुबह 11 बजे गोपाल मंदिर पर महापौर मुकेश टटवाल, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, पार्षद गब्बर भाटी, पार्षद रवि राय सहित अधिकारी पूजन में शामिल हुए, जहां पर सबसे पहले भगवान धनवंतरी का पूजन किया गया। जिसके बाद महापौर ने पूरे शहर की खुशहाली की कामना की गई। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि नगर निगम की करीब 106 साल पुरानी केंद्रीय आयुर्वेद औषधालय केंद्र गोपाल मंदिर का है। इसका संचालन नगर निगम के द्वारा किया जाता है। उज्जैन के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहां पर औषधि लेने के लिए पहुंचते हैं। धनतेरस का दिन है, ये इसको हम भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान जयंती ये सबसे प्राचीन हमारे आयुर्वेदाचार्य थे, जो आयुर्वेद के कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर आए थे, और उस काल में न केवल मनुष्यों का इलाज होता था, जीव मात्र का इलाज होता था, पशु पक्षी का इलाज होता था। बहुत उत्कृष्ट पर हमारा आयुर्वेद था, और ये हमारा आयुर्वेदिक औषधालय ये भी बहुत प्राचीन है। 106 वर्ष की इसकी पुरानी परंपरा है। 106 वर्ष पुराना हमारा ये औषधालय है, और इसके उज्जैन के प्रत्येक नागरिक ही नहीं, भले दूर से भी आकर के यहाँ पे इन औषधियों का लाभ लिया करते थे और आज भी लेते हैं। और इसकी बहुत आज आवश्यकता है कि इसको पुनर उसी स्थान पर ले जाया जाए जैसा पूर्व में था। इस पुराने व्यवस्था कोई खत्म नहीं हुई है, आज तो उसकी तरफ और ज़्यादा लगाव लोगों का हुआ है। और अपना जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो इलाज होते हैं औषधियों के माध्यम से, वो तो बहुत उत्तम होता है। शुक्रवार की रात्रि 3 बजे एक तेज गति से आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर के फसलावत बोलाई रोड पर बिजली की खंभे से टकरा गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिले की 3 एम्बुलेंस की मदद से शुजालपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामला बोलाई रोड पर फसलावत के समीप का है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि 3 बजे एक कार बिजली के खंभे से टकराने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अकोदिया पुलिस मौके पर पहुंची और जिले की 3 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को शुजालपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अकोदिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है, जिसमें पवन पिता भगवत हाड़ा जाति कंजर उम्र 30 साल निवासी पंपापुर बुलाना, बबलू पिता काटे बाबू जाति कंजर उम्र 30 साल निवासी पंपापुर बुलाना, गजेंद्र सिंह ठाकुर कुंजी सिंह उम्र 38 साल निवासी शुजालपुर, दौलत सिंह पिता करण सिंह जाति मेवाड़ा उम्र 50 साल निवासी ग्राम फुलेन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पूरा मामला जांच में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद ही परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।
शहर के देवास रोड पर रात से सुबह तक में 2 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना में युवक की मौत हो गई और दूसरी घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना उज्जैन के देवास रोड पर बीती रात हुई, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें मोटरसाइकिल को आइसर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर एक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक के परिजन ने बताया कि योगेंद्र सिंह पिता बापू सिंह निवासी सेमलिया का रहने वाला है, जो अमूल फैक्ट्री में काम करता था। वह उसके दोस्त दिलीप के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसी दौरान आइसर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें योगेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वही दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। एक आइसर गाड़ी थी जो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था। ये बच्चे लोग अमूल फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से ड्यूटी के बाद में निकले थे और उस गाड़ी ने इनको आमने सामने टक्कर मार दी, जिससे योगेंद्र पिता बापू सिंह चौहान सेमलिया जिसकी स्पॉट पर मृत्यु हो गई और एक लोकेन सिंह पिता दिलीप सिंह वो सीरियस है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं दूसरी घटना भी देवास रोड पर सुबह हुई, जिसमें युवक घायल हो गया। घटना में देवास रोड पर आज सुबह मैजिक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। जिसमें खोखरिया निवासी बुजुर्ग गंभीर घायल हुआ है। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। घायल बुजुर्ग के परिजन इमरान पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग खोखरिया से नरवर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान लापरवाही पूर्वक मैजिक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें बबलू पटेल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। हालत गंभीर होने से परिजन निजी अस्पताल में घायल को ले जाने की बात भी कर रहे हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र के खिलचीपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रात को दोस्त के यहां जा रहा था। उसी दौरान वीरेंद्र पटेल व एक और अन्य आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उसे चाकू मार दिया, जिसमें वह घायल हुआ है। इसके बाद वह जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती है। वहीं पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह विवाद हुआ था। नानाखेड़ा क्षेत्र में गौरव के साथ वीरेंद्र ने पूर्व में भी मारपीट को अंजाम दिया था। चाकू मारा क्या प्रॉब्लम? ये वीरेंद्र पटेल ने चाकू मारा। मैं मेरे दोस्त का मिलने जा रहा था, खिलची पुल के उधर रोककर गाड़ी सर चाकू मारे। किन लोगों ने चाकू मारा? वीरेंद्र पटेल और इसके साथ एक उसका दोस्त था, मोटा मोटा। क्या कारण क्या रहा था? पहले की दुश्मनी थी। नीलगंगा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक किसान की मौत हो गई। इसका जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलाब सिंह उम्र 45 वर्ष ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया था, जिसका उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। उपचार के दौरान गुलाब सिंह की मौत हो गई। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने मृत कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। तो ये क्या मालूम साहब, क्या किस कारण से हुई? दवाई ले लीजिए। कहाँ पर खाली थी दवा? क्या उम्र है, क्या नाम? उम्र 45 साल है उनकी। नाम गुमान सिंह, रहते वहाँ लोटिया जुनाल है। कब खाली में दवा? 5-6 रोज हो गए। आज से 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत। कृषि उपज मंडी 26 अक्टूबर तक रहेगी बंद। मुहूर्त के सौदों के साथ 27 को शुरू होगी मंडी। धनतेरस पर्व के साथ ही 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत हो गई है। शहर भर में दीप पर्व को लेकर लोगों की भीड़ खरीदी के लिए उमड़ रही है। वहीं उज्जैन कृषि उपज मंडी में भी आज से 5 दिन तक अवकाश रहेगा। मंडी सचिव उमेश कुमार बसीड़िया ने दीपावली पर्व की किसानों को शुभकामना देते हुए बताया कि आज से धनतेरस के साथ दीप पर्व शुरू हो गया है। इसी के अंतर्गत 22 से 26 अक्टूबर तक कृषि उपज मंडी में अवकाश रहेगा और मुहूर्त के सौदों के साथ 27 अक्टूबर को मंडी में 10:30 बजे नीलामी शुरू होगी। मंडी सचिव ने बताया कि इस दौरान कोई भी किसान अपनी उपज लेकर मंडी में ना पहुंचे। अभी व्यापार संघ के द्वारा हमारे लिए अवकाश के लिए आवेदन दिया गया है, तो इनका 26 तारीख तक अवकाश रहेगा, दूज तक, और अगले दिन गुरुवार से 10:30 बजे मुहूर्त रहेगा। तो उस मुहूर्त में काफ़ी अच्छी आवक आने की संभावना है और किसान भाइयों को अच्छे रेट मिलने की संभावना है। सभी छुट्टी हमारी 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक है।
शुक्रवार की देर रात्रि को काकड़िया जोड़ पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दो बाइक सवार घायल हो गया, जिसमें 100 डायल की मदद से सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर मनीष कुरिल के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया है। मिली जानकारी के अनुसार कालू पिता नाथू यादव उम्र 45 वर्ष निवासी नरवर आगर से सुसनेर की ओर आ रहा था। वहीं दूसरा बाइक सवार विष्णु प्रसाद पिता मांगेलाल उम्र 38 वर्ष निवासी उज्जैन जॉब करके जीरापुर से उज्जैन जा रहा था। इसी दौरान काड़िया जोड़ के समीप सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। इन्हें 100 डायल की मदद से अस्पताल लेकर आए, जहां पर दोनों घायलों का उपचार जारी है। घरों के सामने रंगोली बनाने की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष रंगोली के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। नगर में रंगोली के रंगों की दुकानें लग गई हैं। रंगोली के विक्रेताओं ने बताया कि महंगाई का असर रंगोली के रंगों पर नहीं पड़ रहा है। रंगोली 15 से 20 रुपए किलो मिल रही है। नगरीय क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली पर रंगोली का चलन शुरू हो गया है। बदलते दौर में ग्रामीण क्षेत्रों के बदलते परिवेश में घरों को सजाने का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। धनतेरस पर सुसनेर के बाजार में रौनक दिखाई दी है। शनिवार से धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होने के चलते सराफा बाजार से शुक्रवारिया बाजार, पांचकोलिया सहित कई अन्य बाजारों में सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीदी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रही। इस बार ग्राहकों ने स्थानीय कुम्हारों से दीपक, ग्रामीण अंचल के लोगों से पशुओं को सजाने की सामग्री व अन्य स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा खरीदने में रुचि दिखाई। ग्रामीण अंचल से लेकर नगरवासियों के द्वारा जमकर खरीदारी की गई। सांझ ढलने के साथ साथ ही लोगों ने अपने गैलरी पर दीपमालाएं सजाई, तो वहीं घरों पर दुकानों को विद्युत रोशनी व आर्टिफिशियल फूलों से भी सजाया गया। धनतेरस पर 2 पहिया वाहन शोरूम पर नगरवासियों सहित कई ग्रामीण जनों ने बाइक खरीदी। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।